विरासत में तय नहीं होते सफलता के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। क्योंकि लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लघु साहब और आज आप देखेंगे संख्या इकाई का अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, अंक और संख्या। मान लीजिए संख्या संख्या क्या है, 200, कोई भी संख्या ले लीजिए, 212 संख्या। ये तो संख्या है, लेकिन ये दो अंक है। अंक क्या है, 2, 1 और 2, मतलब 2, 1 और 2 ये अंक है। दो या दो से अधिक अंकों से मिलने वाली, 2 या 2 से अधिक जब अंक मिलता है तो संख्या का निर्माण होता है। मतलब अब चलिए, अंक और संख्या आप जान लिए होंगे क्या है। मतलब ये अंक है, दो या दो से अधिक अंक के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। जैसे देखिए 212 है, ये संख्या है, लेकिन 2, 1, 2 ये क्या है, अंक है। 2, 1, 2 वही कर रहे हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलने से 2 या 2 से अधिक अंक अगर मिलता है तो संख्या का निर्माण होता है। चलिए साथियों, देखते हैं इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं और इसका थोड़ा बेसिक भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथियों, पहला है इसमें आप देखेंगे इस वीडियो में कि ए और बी दो चीज देखेंगे। ए में होगा संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, और ये तो हो गया संख्याओं में गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। लेकिन जब घात में दिया रहेगा, इसमें आप देखेंगे घातीय रूप की संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना। घातीय रूप की संख्या में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम 3 तरीके से इसको ज्ञात करते हैं। 3 तरीके से कौन कौन से हैं, वीडियो के अंत तक में आप देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। और हाँ, चलिए हम सबसे पहले इसका शुरुआत करते हैं, संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। शेष इसको मिटा देते हैं, इसको जानेंगे, फिर उसके बाद इसको जानेंगे, फिर इसमें 3 पार्ट क्या क्या है इसको भी हम देखेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले हम करते क्या है, संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, ये सीखते हैं। संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या का इकाई अंक लेते हैं और उसको आपस में गुणा करते हैं। जब तक इकाई और दहाई मिलता रहता है तब तक इसको आपस में गुणा करते रहते हैं। अंत में जो बचता है वही इकाई अंक होता है। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं और कि इसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात होता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है 207 गुणे 781 गुणे 39 गुणे 94 में इकाई अंक ज्ञात करो। तो साथियों, इसमें हम करते क्या है, इकाई अंक, ये संख्या है, ये भी एक संख्या है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। जब इकाई अंक ज्ञात करना है तो सब में से इकाई अंक क्या है, 7 है। इकाई अंक इसमें क्या है, 1 है। इकाई अंक इसमें क्या है, 9 है। इकाई अंक क्या है इसमें, 4 है। साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगा। सब में इकाई अंक निकाल लिया तो 7 गुना 1 गुना 9 गुना 4, इसी से आपस में गुणा कर दिए। साथियों, जब गुणा कर दिए तो देखिए 7 इकाई हम 7 गुना 9 चौक 36। अब ये तो इकाई अंक 7 है, इसमें क्या है, इकाई अंक 6 है। तो 7 और 6 को लेके 3 को नहीं लेंगे, 6 को लेंगे। 6 7 42 आया। जब 42 आया तो इकाई अंक क्या है इसमें, इकाई अंक 2 है। 2 क्या है, इकाई अंक है। 2 क्या है, इकाई अंक, यही इकाई अंक है। साथियों, मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, अब ऐसे डाउट आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसको आसानी से कर लोगे। और हाँ, अब चलिए इसको आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। साथियों कह रहा है 506 गुणा 891 गुणा 58 गुणा 73 में इकाई अंक ज्ञात करो। साथियों, कैसे करते हैं, 6 लेते हैं। 6 इकाई अंक क्या है, 6 है, और इसमें इकाई अंक क्या है, 1 है। इसमें इकाई अंक क्या है, 8 है। गुना इकाई अंक इसमें क्या है, 3 है। साथियों, 6 का नाम 6
और 8 3 24 गुणे 24, 6 का नियम 6 और 8 3 24, इसमें इकाई अंक क्या है 4 है। अच्छा इसमें इकाई अंक क्या है 6, 6 गुणे इसमें इकाई अंक क्या है 4 है, 4 को हम ऐसे ले लिए, 6 चौक 24। अच्छा इकाई अंक क्या है 4, यही वाला इकाई अंक है, मतलब 4 आपका इकाई अंक है साथियों, यही आपका इकाई अंक है साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बी वाला हम लेते हैं, तो ए वाला था, ए संख्याओं में गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, लेकिन अब दूसरा है घातीय रूप में अगर होगा तब कैसे इकाई अंक हम ज्ञात करते हैं। चलिए दिखाते हैं साथियों। साथियों बी, बी क्या है घातीय रूप की संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना। बी पहला है यदि संख्या के आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उस संख्या की किसी भी घात का इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। कैसे कैसे आइए देखिए, जैसे मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए कोई संख्या है मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है और उसके अंत में जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है और उसका घात यन मान लीजिए कुछ भी हो, यन मतलब कुछ भी घात हो, एक्स वाई जेड कुछ कोई भी घात हो, 102 507 810 1000 2000 5000 कितने भी घात हो, इससे मतलब नहीं है। आप कोई संख्या है अंत में इकाई अंक 0 है तो उसका 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 इकाई अंक, ये जो चिन्ह है, ये 3 लकीर खींचा हुआ है, ये चिन्ह है, इसका नाम है इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है एक्स वाई जेड, उसका अंत में इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 है, घात कुछ भी है, यानी का मतलब कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा। कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है मतलब इकाई अंक वही रहता है, तो इसका 1 ही रहेगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है एक्स वाई जेड, उसका इकाई अंक 5 है, इसका घात कोई भी है, कुछ भी है, कोई भी हो, घात का मतलब यन का मतलब कुछ भी, कोई भी घात हो, एक्स वाई जेड कोई भी घात हो, उसका इकाई अंक 5 है तो इसका इकाई अंक आपका 5 ही होगा, 5 ही होगा, कोई परिवर्तित नहीं रहेगा, ये 5 ही होगा। यहाँ तक समझ में आए? अब मान लीजिए कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक 6 हो और उसका घात यन है, यन का मतलब कुछ भी, तो उसका इकाई अंक जो है इकाई अंक 6 ही होगा, 6 ही होगा, इकाई अंक 6 ही होगा। अगर 6 है उसका घात कोई भी है, उसका घात कोई भी हो तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा साथियों, ये अपरिवर्तित रहेगा। कैसे, आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कैसे। साथियों 576 का घात 1151 में इकाई अंक ज्ञात करो। साथियों हमने क्या कहा था, अंत में अगर 6 हो, 1 हो, 0 हो, 5 हो, इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, वही रहता है। जैसे देखिए इकाई अंक क्या है 6 है, तो हमने क्या कहा डॉट 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 5 6 5 7 6, इकाई अंक क्या है 6 है, 6 का घात यन मतलब कुछ भी, 1151 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे कितनी भी घात हो, उसका अपरिवर्तित रहेगा। इकाई अंक क्या है, यही 6 ही आपका इकाई अंक है भाई, इसमें दिया गया है ना, देखो या देखो हम बताए हैं 6, इकाई अंक अगर 6 हो उसका घात कुछ भी हो तो उसका अपरिवर्तित रहता है, 6 ही उसका इकाई अंक है। तो इसमें इकाई अंक क्या है 576 के घात 1151 में इकाई अंक क्या है 6 है, 6 क्या है इकाई अंक है, घात से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस कंडीशन में आ जाए घात से कोई लेना देना नहीं है, 6 ही आपका इकाई अंक है। किस परिस्थिति में, जब इसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तब। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, अब इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। ये तो 6 है, मान लीजिए यहाँ 0 होता तब भी इकाई अंक क्या होता आपका 0 हो जाता।
अगर अगर पाँच होता इकाई अंक क्या होता, यहाँ पे 5 ही होता, इकाई अंक 5 हो जाता, इकाई अंक 5 होता। अगर अगर 0 होता, नहीं 1 होता, तब भी आपका इकाई अंक 1 ही होता। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? मुझे लगता है आपको नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी का पहला तो आपने देख लिया, अब दूसरा आप देखेंगे। मतलब आई आपने देख लिया, डबल आई अभी बाकी है। वह डबल आई भी चलते हैं। डबल आई मतलब वही दूसरा दूसरा साथियों, दूसरा है बी का दूसरा पार्ट है, यदि घातीय रूप संख्या का आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो, इकाई अंक 4 या 9 हो, तब संख्या को 2 से विभाजित करके 2n प्लस m के रूप में बनाते हैं, और इकाई अंक 4 का घात 2n का इकाई अंक 6 तथा 9 को 1 लिखते हैं, 1 का प्रयोग करते हैं। इकाई अंक 9 2 का घात 2n, 9 का घात 2n के स्थान पर हम 1 का प्रयोग करते हैं। साथियों कैसे, आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको भी आपको क्लियर कराते हैं। साथियों इसमें देखिए, इसमें हम इकाई अंक, हम पहले बोले थे आपको इकाई अंक ही लेना है, इकाई अंक लेना है 4 2 9 ये है, तो हम किस रूप में कह रहे हैं, 4 है या 9 है, तो इसमें 4 है, 9 भी होगा तब भी इसे ही करा जाएगा। 4 या 9 हो तो साथियों 4 है, तब संख्या को 2 से विभाजित करके, तो मतलब 2 से विभाजित करके 4 को 2 से विभाजित करो, तो 2 गुना 214 दूना 428 हुआ, लेकिन एक कम पाया था इसलिए यहाँ 1 लिखा गया। साथियों ये 2n प्लस m, तो 2n प्लस m के रूप में बन गया ना भाई। 214 गुना 2 बराबर 428, अब 1 कम पाया इसलिए प्लस में 1। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये देखिए गुणा में घातें जोड़ी जाती है, तो मतलब इसका क्या हुआ, 4 का घात 2 गुना 214 फिर गुना 4 का घात 1 प्लस 1 है, इसलिए यहाँ गुना 4 का घात 1 लगा। भाई गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, इसलिए 1 जोड़ोगे तो यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा। इसको अगर हटा दोगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। अगर इसी को हटा दो तो यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत, घात 1 कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है फिर 2n 4 घात 2n 4 घात 2n ये 214 क्या है, n है, और 2 है ये है, तो 2n इकाई अंक क्या है, 6 है, इसके स्थान में क्या प्रयोग करेंगे, 6 प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यहाँ 6, कोई दिक्कत, 6। और ये 4 का घात 1 मतलब 4 4 घात मतलब 4 घात 1 मतलब 4 ही होगा भाई, तो यहाँ 4। अब देखिए 6 चौक 24, तो इसमें इकाई अंक क्या है, 4 आपका इकाई अंक है, ए वाला आपका 4 इकाई अंक है, तो यही आपका आंसर होगा। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है। पार्ट 1 में बी वाला दूसरा आपने देखा, अब तीसरा भी रह गया है, तीसरा आपको दिखाते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा और आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए साथियों यदि घातीय रूप की संख्या के आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, तो सबसे पहले संख्या के घातांक को 4 से विभाजित करके 4n प्लस m के रूप में बना लेते हैं। जब बना लेते हैं तब करते क्या है, जहां इकाई अंक 2 हो, अगर उसका घात 4n हो तो उसके स्थान में 6 का प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर 3 है इकाई अंक, अगर उसका घात 4n है तो क्या करते हैं, उसका इकाई अंक 1 का प्रयोग करते हैं। 7 है इकाई अंक और उसका घात 4n है तो उसके स्थान पर 1 का प्रयोग करते हैं। 8 है
इकाई अंक संख्या में इकाई अंक 8 है तो उसका घात 4n है, तो उसको हम 1 का प्रयोग करते हैं। साथियों कैसे करते हैं आइए हम क्वेश्चन लेकर के आपको बताते हैं। साथियों देखिए 56 27 घात 153 गुणा 671 गुणा 230 में इकाई अंक याद करो। साथियों ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4n प्लस m के रूप में बना लेते हैं। साथियों 7 को इसको हम इकाई अंक क्या किससे मतलब इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। 7 का घात 153 गुणा इससे मतलब नहीं, सिर्फ 1 से मतलब है 1 का घात 230। अब इतना हुआ। साथियों इसको हम क्या करते हैं बनाने के लिए हम क्या करते हैं 7 को ऐसे पड़ा रहने दो। 153 तो 38 गुणा 4 38 चौका 152 अब प्लस 1। अब देखिए साथियों 1 का घात n अगर इकाई अंक है तो उसका क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है, 1 होता है। जब एक में जब गुणा करोगे तो इसका मतलब 1 ही रहेगा, इसका काम खत्म। साथियों फिर इसके बाद करते हैं क्या है 7 को 7 38 अब गुणा 7 का घात 7 तो 7 घात 1 साथियों फिर हम क्या बोला गया था 7 के स्थान में क्या प्रयोग करते हैं 7 घात 4n तो इसके स्थान पर हम 1 का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम 7 घात 4n इसके स्थान पर हम 1 का प्रयोग करेंगे गुणा 7 का घात 1 है इसलिए 7 पड़ा रहने दो 7 इकन्नम 7 बराबर 7। यही आपका इकाई अंक है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।